हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल एवं घनमूल के कुछ रूल्स बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वर्ग क्या है, ठीक है। तो किसी संख्या को स्वयं से, यानी जो संख्या दी हुई है उसी संख्या से स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। ठीक है, यानी किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। यानी जो संख्या दी गई है उसी से ही गुणा करने पर जो संख्या आती है वही क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिख दे हम 8 का वर्ग। क्या है? 8 का वर्ग। 8 का वर्ग, ठीक है। यानी 8 गुणे 8 बराबर क्या होगा? 8 अठाई 64। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 का वर्ग यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जैसे 7 का वर्ग लिखते हैं। यानी 7 गुणे 7, 7 सता 49, यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। जैसे 6 का वर्ग, यानी 6 गुणे 6 बराबर 6 36, यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको वर्गमूल क्या है। अब बताएंगे क्या हम? वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल क्या है? जैसे किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर है, ठीक है। इससे हम इसका जो चिन्ह है, निशान है वर्गमूल का, ये है, ठीक है। इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? वर्गमूल क्या है? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर है। और इसका निशान क्या होता है? इसका जो चिन्ह होता है इस तरह होता है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूल इसका, ठीक है। अब बताएंगे हम। जैसे 9 का वर्गमूल, ठीक है। 9 का वर्गमूल क्या है?
9 को हम कैसे लिखेंगे वर्गमूल में? जैसे 3 गुणे 3 बराबर 3, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। जैसे 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 गुणे 6 छकाक 36, तो 6 का वर्गमूल क्या है? 36 का वर्गमूल क्या आएगा? 6। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा। ठीक है। अब इसके आगे हम बताएंगे भिन्नों का वर्गमूल। क्या बताएंगे? भिन्नों का वर्गमूल। ठीक है। किसी भी भिन्नों का वर्गमूल, किसी भी भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करने की लिए उसके अंश व हर का वर्गमूल अलग अलग क्या है? अलग अलग ज्ञात करते हैं। ठीक है। किसी भी भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उसके अंश व हर का वर्गमूल अलग अलग हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। जैसे बता रहे हैं, देखिए जैसे 25/36 लिखा है। ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हम हर। 25/36 का वर्गमूल। ठीक है। तो क्या करेंगे हम? अंश व हर दोनों का अलग अलग वर्गमूल। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे रूल में? 25/36 इस तरह। ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5, और 36 का क्या होगा? 6। ठीक है। समझ में आया? जैसे अभी हमने वर्गमूल में बताया था, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा, और 36 का 6 होगा। तो 25 का 5 होगा, 36 का 6 होगा, क्योंकि 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो 25 का वर्गमूल 5 होगा और 36 का 6 हो जाएगा। अब हम बताएंगे आपको घन। अब देखिए घन। ठीक है। किसी संख्या को स्वयं से, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या गुणनफल दी गई संख्या का घन कहलाती है। ठीक है। किसी संख्या के घन को प्रदर्शित करने के लिए किसी संख्या के घन को प्रदर्शित करने के लिए उस संख्या के ऊपर
संख्या के ऊपर घात लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? घात। देखिए, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन कहलाती है। किसी संख्या के घन को प्रदर्शित करने के लिए उस संख्या के ऊपर क्या लगाया जाता है? घात लगा दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे 4 का घन ले लें, जैसे 4 का घन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, 4 चौ 16, 16 चौको 64। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 का 64 को 4 का क्यूब, यानी 4 का घात 3। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा दिया था? घात लगा दिया, यानी 4 का घात 3। 3 बार हमने गुणा किया, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौ 16 चौको 64। 64 को हम 64 का घन निकालेंगे तो क्या होगा? 4 का क्यूब। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 का घन लिख लें, 5 का घन यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का घन, यानी 5 का क्यूब। अगर 5 का क्यूब लिखा है तो कैसे करेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 25 पंचे 125। अब बताएंगे आपको हम घनमूल क्या है। किसी दी गई संख्या का घनमूल किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन उस दी गई संख्या के बराबर है। जिसका घन उस दी गई संख्या के बराबर है। ठीक है, किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका दी गई संख्या के बराबर है। ठीक है, घनमूल का चिन्ह क्या होता है पता है? ऐसे इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? जैसे 8 का घनमूल, 8 का घनमूल क्या होगा? देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 का घनमूल क्या होगा? 2। ठीक है, घनमूल में क्या होता है? हम 3 का जोड़ा बनाते हैं और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें हमने 3 का जोड़ा बनाया। ठीक है, अभी वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाया था, तो 8 का घनमूल क्या होगा? 2। जैसे यहाँ पर 125 का घनमूल। ठीक है, 125 का वर्गमूल क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको दिए देखिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 25 पंचे 125, तो 125 का क्या होगा? घनमूल 5 होगा। जैसे यहाँ पर ले लें 343 का घनमूल, क्या लेंगे? 343 का घनमूल। तो 343 को घनमूल में कैसे लिखेंगे हम? 343 किसका घनमूल है? 7 का,
यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49 सत्ते 343, यानी 343 का घनमूल क्या होगा? 7 होगा। समझ में आया? अब देखिए भिन्नों का घनमूल। भिन्नों का घनमूल, अभी हमने भिन्नों का वर्गमूल बताया था, अब भिन्नों का घनमूल। ठीक है, किसी भी भिन्न का घनमूल ज्ञात करने के लिए किसी भी भिन्न का घनमूल ज्ञात करने के लिए किसी भी भिन्न का घनमूल ज्ञात करने के लिए उसके अंश व हर, उसके अंश व हर का घनमूल अलग अलग ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग। हमने जो अभी वर्गमूल बताया था उसमें भी अलग अलग ज्ञात करेंगे, यानी ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। ठीक है, यहाँ पे अलग होगा, सॉरी। ठीक है, यानी किसी भी भिन्न का घनमूल ज्ञात करने के लिए उसके अंश व हर का घनमूल हम अलग अलग ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम ले लें 125 बटे 343, वही संख्या ले रहे हैं 125 बटे 343, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे पता है? देखिए 125 बटे 343। ठीक है, घनमूल का चिन्ह क्या होता है ऐसे तो? ठीक, बस हो गया? अभी नहीं, क्योंकि अभी इसमें बाकी है सवाल। देखिए 125 बटे 343 का घनमूल ज्ञात करना है, तो ऊपर वाले को हम अलग करेंगे और नीचे वाले को अलग। ठीक है, 125 का घनमूल 5 गुणे 5 गुणे 5 और 343 का 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 5 बटे 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने ऊपर क्या बताया था? 125 343 का, अभी हमने बताया था 125 और 343 का, तो इसमें हमने भिन्नों का वर्गमूल बता दिया। 125 बटे 343, तो 125 का घनमूल क्या होगा? 5 और 343 का घनमूल होगा 7। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो को लाते रहें। थैंक यू।